हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारी बारिश और सैलाब ने इस समय जबरदस्त तबाही मचा दी है। कई पुल, एक नहीं कई पुल बह गए हैं और कई जगह पुल खतरे में है क्योंकि नदियां जो है, नाले जो है वो खतरे के निशान से कहीं ऊपर है। वहीं मनाली में लहरों के कटाव के बाद एक इमारत ब्यास नदी में समा गई। मुसीबत में घिरा है मनाली शहर। कभी पर्यटकों की भारी भीड़ रहती थी, आज शहर में लहर का शोर है। सिर्फ लहरों की गर्जना सुनाई पड़ रही है और तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। मनाली के क्लब हाउस रोड की ये तस्वीरें देखिए। बिल्कुल उग्र तेवर दिखाती लहरें मानो सब कुछ तबाह करने पर तुली हैं। इन लहरों की रफ्तार ऐसी है कि जो कुछ भी सामने आए वो तिनकों की तरह बह जाए। मनाली की ये इमारत टिक नहीं पाई। व्यास नदी की तांडव मचाती लहरों ने इस इमारत की नींव को इस कदर कमजोर कर दिया कि पूरी इमारत पलक झपकते उफनती नदी में समा गई। अब इस आगो ग्राउंड के पास बस की हालत देखिए। पूरी की पूरी बस पानी में समा गई। नजरों के सामने ही सब कुछ हुआ और लोग बेबस होकर देखते रह गए। मनाली में हर तरफ तबाही का मंजर है। व्यास नदी हो या नाले, बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। लहरों ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया है जिसकी वजह से जनजीवन ठप सा हो गया है। साथ ही अनहोनी की आशंका से लोग सहमे हुए हैं। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ की मिट्टी कमजोर पड़ी है और दबाव के कारण नदी के किनारे का हिस्सा कट कट कर सैलाब में समा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी खतरा बेहिसाब है। जगत नाला इलाके में उफनती नदी के किनारे बसी दुकान चंद सेकंड में आंखों के सामने पत्ते की तरह बह गई। 3 दिनों से मनाली में हालात गंभीर हो चले हैं। अब इस पुल की हालत देखिए। लहरों ने जब रौद्र रूप दिखाया तो यहां भी बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पुल का एक हिस्सा ढहकर पानी में ही समा गया। वहां खतरा बेहिसाब बढ़ रहा। मनाली के तारा मिल इलाके में व्यास नदी का कहर टूटा। वहां नेशनल हाईवे 3 का हिस्सा सैलाब में समा गया। अब शिमला का हाल देखिए। वहां सतलज नदी का पानी हाहाकार मचा रहा है, लोगों को डरा रहा है। उफान से खतरे की आहट हुई है। पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा है। चंबा में भी हालात गंभीर हैं। वहां नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है। उसी हिसाब से खतरे में बढ़ोतरी भी हुई है। पहाड़ों से गिरते पानी की वजह से कुछ इलाकों में तबाही भी हुई है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। स्थिति इस समय बेहद गंभीर है। इसकी वजह एक ये भी है कि ब्यास और पार्वती दोनों नदियां इस समय खतरे के निशान के ऊपर है। कई जगहों पर तो पुल के ऊपर अब नदी बह रही है और इसकी वजह से कई इलाकों में लोगों से कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक सैलाब ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान यानी जो वार्निंग लेवल है इससे ऊपर इस समय आ गया है। जो फ्लड डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक जो वार्निंग लेवल है वो 204.5 होता है। दोपहर अगर 2 बजे की बात करें यानी अब से 2 घंटे पहले तो यमुना का जो जलस्तर था वो 204.88 नापा गया था यानी वार्निंग लेवल से ऊपर था। खतरे के निशान को अभी क्रॉस नहीं किया है। यह हम आगाह कर दें आपको कि वार्निंग के निशान के ऊपर है, खतरे के निशान तक अभी नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुल्लू में स्थिति बेहद खराब है, जहां ब्यास नदी उफान पर है। नदी किनारे जो गाड़ियां खड़ी थी वो एकाएक बह गई और कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। कुल्लू के लिए व्यास नदी वरदान है, लेकिन मॉनसूनी आफत टूटी तो उसी व्यास नदी का पानी तूफानी हो गया।
कुल्लू का कोना कोना अभी बर्बादी की गवाही दे रहा है। कहीं व्यास नदी में हाहाकार है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं। कुछ जगहों पर जिंदगी फंसी है तो कहीं से लोगों की जान बचाने की तस्वीरें सामने आई हैं। नदी में अचानक उफान आया तो एक जगह 9 लोग नदी के किनारे फंस गए। इन सबको रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ के जवान इनके लिए देवदूत साबित हुए। कुल्लू की ये तस्वीरें देखिए। मकान चारों तरफ से पानी से घिरा है। नदी की लहरें तांडव कर रही हैं और एनडीआरएफ के जवान घर में फंसे लोगों को निकालने में लगे हैं। एक एक करके 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। व्यास नदी कुल्लू में किस तरह खौफ की नदी बन गई है, वो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। भारी भरकम ट्रक नदी के उफान में बह रहा है। सोचिए, जब ट्रक का ये हाल हो तो आम इंसान की हालत कैसी होगी। कुल्लू में बीते 3 दिनों से बारिश हो रही है। इस वजह से वहां सभी नदी नाले उफान पर हैं। एक दिन पहले पहाड़ों से उतरे बारिश के पानी ने रिहायशी इलाकों में खतरा बढ़ा दिया। ये लहरें डराने वाली हैं। एक कार इस सैलाब में समा गई। जिस रफ्तार से पानी बह रही थी उसी रफ्तार के साथ कार भी नजरों से गायब हो गई। तूफानी लहरों ने पूरे इलाके को आगाह कर दिया। अब वहां हालात ऐसे हैं कि प्रशासन ने कुल्लू से मनाली तक जाने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी है। कुल्लू से होकर बहने वाली 2 नदियां व्यास और पार्वती खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कुल्लू से मनाली के बीच NH 3-4 जगहों पर पूरी तरह बह चुका है। बिजली सप्लाई चरमरा गई है। हादसे अब जानलेवा हैं। एक महिला की जान जाने की भी खबर है। एक महिला की दबने से मौत हुई। उसके अलावा 4 लोग हैं जिनके बहने की सूचना है, जिसमें से एक लोकल शांगरीबाग से घटना सामने आई है, जिसमें जो पर्सन है उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है, वो लोकल हैं यहाँ के। ये कुदरती संकट गंभीर है। फिलहाल पूरे हिमाचल में मौसम का अलर्ट है। ऐसे में जरूरत सावधानी की है। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो।